चलिए हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी पदार्थ के क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेनन एंड एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस। हम लोग जो है रसायन शास्त्र में किसी पदार्थ के क्रिया और प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है। जैसे देखो, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग दो तीन छोटी छोटी बात को याद रखेंगे। एक, आप लोग को एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक, 30 तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है। मास नंबर याद होना चाहिए, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास याद रखेंगे। ये भी पालक 1 से लेकर 30 तक आप लोग याद रखिए। सिंबल भी, सिंबल संकेत 1 से लेकर 30 तक, ये सब फंडामेंटल है। इसको हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, नहीं तो आप खाली 3 हो जाएगा, बसते रहिएगा, तो वो काम नहीं कीजिएगा। आप लोग इसको याद करिए। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शंस। अब है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। सबसे पहली बात कि हम लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है। When two or more substance react or interact with each other and form new substance called chemical reaction। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, जरा समझिए। जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ का संयोग कराते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसको बोलेंगे हम लोग रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया बोले। ठीक है। केमिकल रिएक्शन समझिए एक बार आप। When two or more substances, आप लोग क्लास में नहीं बोलिए, जो भी है सुनिए चुपचाप, म्यूट करके रखिए। ये क्लास रिकॉर्डेड भी रहेगी, जो बच्चा नहीं आया है वो देख लेगा। आपको भी जाना है, कुछ काम है तो कर लीजिए। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट करता है और एक नया सब्सटेंस बनाता है। ठीक है। जब कोई अभिक्रिया करता है, जैसे देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा। हो सकता है हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही बना सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस तरह से अगर देखते हैं हम लोग, दो पदार्थ जब अभिक्रिया करता है तो एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। जब दो पदार्थ अभिक्रिया करता है
रिएक्शन करता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, when two or more substances react or interact with each other and form new substance called chemical reaction। इस केमिकल रिएक्शन में तो कुछ बातें होती है, उसको ध्यान रखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि when हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट इट फॉर्म वाटर। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। हो सकता है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकता है। ठीक है, तो ये बात हुई। दूसरी नंबर है हमारे हम लोग को पढ़ना है कि अब कितना तरह का रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले छोटी छोटी बात को पढ़ते हैं कि समीकरण क्या, रासायनिक समीकरण क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है, इस बात को समझिए। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण वैसे समीकरण होते हैं जिनको रासायनिक अभिक्रिया के को हम लोग सिंबल के रूप में, संकेतों के रूप में उसको हम लोग निरूपित करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। यानी जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों के रूप में दर्शाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। When chemical reaction show or represent in the form of their symbols is called chemical equation। जैसे हाइड्रोजन है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे अगर लिखें कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण करता है। यानी when hydrogen react with oxygen it formed water। when hydrogen react with oxygen it formed water। ये हुआ। तो ये भाई ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सिंबल को लेते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के सिंबल को लेते हैं कि भाई ऑक्सीजन का सिंबल ये है, दोनों रिएक्शन कर रहा है तो क्या होगी, अभिक्रिया करने के बाद क्या बन रहा है भाई, तो जल बन रहा है। तो जल यानी वाटर बन रहा है, तो वाटर का सिंबल लिखे। ठीक है, उसका संकेत के अनुसार। तो ये हमारा क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है। ठीक है, रासायनिक समीकरण है। इसमें दो तीन छोटी छोटी बात है, इसको समझिए। ये जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, any substance which involve in chemical reaction, any substance which involve in chemical reaction, जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पार्टिसिपेट करेगा, इन्वॉल्व होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक, अभिकारक बोलेंगे। जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेगा उसे हम लोग अभिकारक बोलेंगे। एनी सब्सटेंस व्हिच इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन इज और आर अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स। और ये जो एरो का साइन देख रहे हो, तीर का निशान देख रहे हो, ये तीर का निशान क्या दर्शाता है, व्हाट रिप्रेजेंट दिस एरो साइन इन केमिकल इक्वेशन। This symbol arrow sign is represented, reaction is being forwarded, reaction is being forwarded, that means बच्चों तीर का निशान दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया आगे की ओर हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया आगे की ओर हो रही है। तो आगे की ओर हो रही है तो ये तीर का निशान दिखा रहा है कि आगे बन रहा है।
तो क्या बन रहा है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी कुछ बनता है, ये आफ्टर रिएक्शन जो भी सब्सटेंस बनेगा, फॉर्म करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, उत्पाद, ठीक है। अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलेंगे उत्पाद। आफ्टर रिएक्शन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक छोटी छोटी बात है कि जब भी हम लोग शॉर्टकट करते हैं तो कभी भी इंफॉर्मेशन की कमी हो जाती है, लेकिन जब हम लोग रासायनिक समीकरण के रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो शॉर्टकट हो जाता है। इतनी लंबी चौड़ी बात को हम लोग 1 2 3 3 पार्ट में लिख दिए, बहुत छोटा में लिख दिए, तो इंफॉर्मेशन कम हो जाना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है कि इंफॉर्मेशन उल्टा बढ़ ही जाता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है जरा सा समझिए। यहां से सीधा पता चल रहा है, इसको पढ़ने से सीधा पता चल रहा है कि जब व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म वाटर, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल बनाता है। बस इतना ही पता चल रहा है, इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि जैसा ये गैस है, ये भी गैस है और ये लिक्विड है, ठीक है। यानी इससे पता चल रहा है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों मिलकर क्या कर रहा है, लिक्विड यानी द्रव का निर्माण कर रहा है। बहुत बढ़िया, एक इंफॉर्मेशन मिल गया आपको। दूसरा इंफॉर्मेशन ये भी मिल रहा है कि इसमें आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा हाइड्रोजन के कितने परमाणु, हाइड्रोजन के कितने परमाणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु के साथ संयोग करके जल का कितना अणु का निर्माण करता है। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का कितना एटम ऑक्सीजन के कितने एटम से रिएक्शन करके वाटर का कितना मॉलिक्यूल बनाता है, ये हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल रहा है। हाइड्रोजन का कितना, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम रिएक्ट विद हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल, ये भी तो बात है, कमाल है, ये बढ़ गया इंफॉर्मेशन। यहाँ पे पता चल रहा है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम ऑफ atoms of oxygen form 2 molecule of water, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में संयोग कर, आपस में इंटरेक्ट कर, ठीक है, रिएक्शन कर वाटर के 2 मॉलिक्यूल यानी 2 अणु का निर्माण करता है, जल के 2 अणु का निर्माण करता है। ये इंफॉर्मेशन मिला। ये बात समझिए कि ये भी तो हो सकता है कि कितना द्रव्यमान, हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान, हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान ऑक्सीजन के कितने द्रव्यमान से अभिक्रिया कर जल का कितना द्रव्यमान का निर्माण कराता है। यानी हाइड्रोजन का कितना मास, हाउ मच मास रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गेट वाटर, वाटर का कितना मास बनाता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, द्रव्यमान 1 होता है, तो यहाँ पे 2 × 1 2 हो गया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, 16 होता है, तो 2 × 16 32 हो गया। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 34। यहाँ देखिए 2 × 1 और ये 16, 2 × 2 प्लस एक चीज छूट गया यहाँ पे, जब बराबर कीजिएगा समीकरण को, दोनों समीकरण संतुलित नहीं है, इक्वेशन इक्वल नहीं था 2, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 जब 4, ठीक है, यहाँ पे आ जाए 36, देखिए 18 हो गया, 18 2 36। अब ये देखिए 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या देखें, यहाँ से हम लोग क्या समझे,
ये 36 इधर भी आ गया, 36 यहाँ भी आ गया। यानी मास क्या होता है, कंजर्व होता है। मास क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े होंगे कि रिएक्शन से पहले का मास और रिएक्शन के बाद का मास दोनों सेम होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि अभिक्रिया से पहले का जो द्रव्यमान होगा वो और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान दोनों क्या होगा, समान होगा। दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। आप ठीक है, बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन मास आर इक्वल, इसी को कहते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां से हमको ये भी पता चल गया कि कितना मास, हाइड्रोजन का कितना मास, 4 मास, ऑक्सीजन का कितना मास, 32 मास से रिएक्शन करता है, तो क्या बना भाई 36 ग्राम क्या बन गया, वाटर बन गया, जल बन गया, है ना। इस तरह से हमारा ये पता चल रहा है, केमिकल इंफॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ से रिएक्शन केमिकल इक्वेशन लिखने पर। दूसरी बात देखो, अब कहता है कि और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है रासायनिक अभिक्रिया से। रासायनिक अभिक्रिया से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। ठीक है, कितना मोल पदार्थ जो है अभिक्रिया में भाग ले रहा है और कितना मोल पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, कितना, हाउ मेनी मोल्स कैन बी रिएक्ट विद ईच अदर एंड आफ्टर रिएक्शन फॉर्म हाउ मच मोल। ठीक है, ये भी हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। ये भी मिलता है कि कौन सा एसटीपी पर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एनटीपी, हिंदी में भी यही है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इस दोनों पे यहाँ पे ये भी पता चलता है कि एसटीपी पर कितना जो है लिक्विड जो है, कितना एमएल जो है वॉल्यूम, आयतन अभिक्रिया करता है दूसरे लिक्विड से या आयतन से, और कितना आयतन बनाता है गैस। ठीक है, हम लोग को ये भी हम लोग को यहाँ से पता चलता है। जैसे देख लीजिए, नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा भाई, NH3 बनाएगा। ये भी क्या भाई, गैस है, ये पता चला। गैस ऐसे ही खा रहेगा तब भी गैस, और नहीं तो कभी कभी क्या रहता, तीर का निशान करता। ठीक है, यहाँ भी तीर का निशान दे सकते हैं, तीर का निशान शो करता है ऊपर की ओर रहेगा तो गैस समझेंगे। ठीक है, अब एक बात और समझिए, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, तो देखते हैं कि कितना एसटीपी पर रिएक्शन करता है। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितना वॉल्यूम, कितना आयतन, इस नाइट्रोजन का कितना आयतन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन के कितने वॉल्यूम से रिएक्शन करता है, आयतन से रिएक्शन करता है, और अमोनियम का कितना वॉल्यूम बनाता है, आयतन का निर्माण करता है। ठीक है, और एक चीज जो छोटी छोटी बातें समझिए कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या क्या है, कुछ बुक्स में भी दी हुई है, उसको भी देखेंगे और अदर भी समझेंगे। आप लोगों ने मैं लैब अगर किया होगा, लैब तो उम्मीद नहीं कि किए होंगे, आप लोग क्या करिएगा, हसन चौक पर एक इंस्ट्रूमेंटल की दुकान है, वहां से मैग्नीशियम रिबन ले सकते हैं। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का फीता, बोलिएगा मैग्नीशियम का फीता दीजिए, वो सिल्वर कलर का रहेगा फीता, मुड़ा वाला फीता का मतलब चोटी में बांधने वाला वैसा फीता नहीं होता, थोड़ा मजबूत रहता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का फीता होता है, वो ले लीजिएगा, मैग्नीशियम का फीता। ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है, जानते ही है, ऐसे जी लिखो या ऐसे लिखो, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के फीता जो लीजिएगा तो उसके ऊपर जो है ना सैंड पेपर से रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर लगा रहता है, ऑक्साइड का लेयर चढ़ा रहता है, उसका जो ऊपरी सतह है ऑक्साइड ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत होता है, और थोड़े बड़े धूलकण भी होते हैं। उस धूलकण को तो ऐसे भी झाड़ दीजिएगा, लेकिन जो ऑक्साइड का जो लेयर है, ऑक्सीकृत जो परत चढ़ी हुई है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर से, बालू को साफ, बालू वाला पेपर जो है लोहा साफ करेंगे, इसको सरेस पेपर बोलते हैं, सरेस पेपर से, सैंड पेपर से उसको घास देते हैं, रब कर देते हैं। रब करने के बाद जो है उसके ऊपर का ऑक्साइड का परत जो होता है, ऑक्साइड का जो लेयर है वो हट जाता है, ऑक्साइड का लेयर क्या होता है, हट जाता है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, एक टोंग से पकड़ते हैं, टोंग मतलब सांसी, तुम लोग समझता होगा, पिलास टाइप का,
सरसी से पकड़ते हैं, ट्रंक से। किसको? मैग्नीशियम का फीता को। और एक उसको बर्नर, स्प्लिट बर्नर के पास ले जाते हैं, बर्नर के पास ले जाते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, जब इसको इसके सामने में हम ले जाके जलाते हैं, तो जलाएंगे तब ये क्या होगा, ये स्पार्क करेगा। ठीक है, स्पार्क का मतलब फ्लैश लाइट देगा, फ्लैश लाइट। जैसे वेल्डिंग वेल्डिंग करते देखे हो, वेल्डिंग करते तुम लोग, तो उस तरह से ही क्या करेगा, ये लाइट देगा। ठीक है, स्पार्क टाइप का। ठीक है, तो ये क्या है, क्या हो रहा है वो, कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये अभिक्रिया लिखना या रिएक्शन लिखना नहीं आएगा, तो आप लोग प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं इसका एक क्लास ले लूंगा, और साथ में आप लोग रेडिकल्स याद जरूर कर लीजिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, और ये ऑक्सीजन है, दोनों अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अब क्या है कि ये ठोस पदार्थ है, ऐश होगा। ऐश मतलब क्या, राख टाइप का होगा, राख होगा, राख। ऐश, ऐश बनाएगा, ये कैसा होगा, ऐश होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप लोग बहुत सारे केमिकल रिएक्शन देखे होंगे घर में भी। अच्छा देखो, तुम लोग खाना पकाते होंगे या मम्मी बनाती हो, जो भी हो, तो आप लोग खाना बनाते हैं, सब्जी लाते हैं, सब्जी को क्या करते, काटती है मम्मी, और उसमें मसाला, वाटर सब डाला जाता है, और नया तरीका का बन जाता है। ठीक है, फॉर्म कर जाता है, तो न्यू सब ट्रांसफॉर्म कर गया ना, अलग अलग था। ठीक है, आपने सबको मिला दिया। ठीक है, इस तरह से देखोगे दही बनता है घर में, दूध लाया जाता है, दूध में क्या कहता है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा दही मिला देते, खटाई, जिसको गांव घर में मिथिला में जोरन कहता है, मिला दो तो क्या हो जाएगा, दही बन जाएगा। तो क्या हो गया, नया सब्सटेंस बना। छेना बनाना होता है, देखते नींबू गाड़ देता है, खट्टा कर देता है उसको, दही को, दूध को, फट जाता है, नया सब्सटेंस क्या बन गया, छेना बन गया। बहुत सारी प्रक्रिया है। लोहे में देखोगे जंग लग जाता है, एक्चुअली ये धीरे धीरे होता है, लेकिन क्या होता है, काफी लंबा समय के बाद ये जंग लग जाता है, ब्लैक ब्राउन, रेड ब्राउन सब्सटेंस बना लेता है। इस तरह से देखिए, खाना हमारे शरीर में पेट में पचता है, धीरे 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 धीरे। ये भी क्या, रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब पेंट करना, बाल डाई करना, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें, ठीक है, जो सब क्या है, केमिकल रिएक्शन को शो करता है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। उसी में क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को, रिबन को जो हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुसैन बर्नर पर जलाते हैं, हुसैन बर्नर पर जलाते हैं, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये राख है, ऐश है। ठीक है, अब देखिए, इसी तरह जो है हम लोग कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। एक और अभिक्रिया है भाई, कि जब हम लोग जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, हमेशा जो है जले नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है इस तरह से। आइए उसको हम कुछ रासायनिक अभिक्रिया को और देखते हैं। हम लोग जो है दीपावली में जो है घर में व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं दीपावली के समय, या अभी शादी ब्याह के समय, तुम लोग यहाँ भी शादी विवाह हो रही होगी तो देखोगे सबके घर में पेंट वेंट होता है, व्हाइट वॉशिंग होता है। तो व्हाइट वॉशिंग जब होता है तो इस तरह से कंटेनर लिया जाता है, पर बाल्टी में इधर लोहा का, इसमें वाटर भर दिया जाता है, वाटर भर दिया जाता है, और इसमें क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड का टुकड़ा डाला जाता है। तो पाउडर भी आते हैं, और ये जरूरी नहीं कि पाउडर का टुकड़ा ही डालिए। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है,
कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग जैसे ही पानी में डालते हैं, इसमें क्या होता है, गैस इवॉल्व होता है, ये उबलने लगता है, ये उबलने लगता है, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाएगा। ये कंटेनर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा, गर्म कैसे पता चलेगा, तुम छुओगे तब पता चलेगा। इसके अंदर हाथ मत डाल देना, इस कंटेनर को ही छुओ, बर्तन को ही छुओ, तो हॉट होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे इसको वाटर में डाले, कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे तुम लोग पानी में डाले, ये सेल्फ लाइन में बदल गया, ठीक है। ये बना लिया CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, और हीट निकाला, हीट उष्मा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो जानते हो वाटर है, जल है। अब एक चीज जरा समझिए, आप लोग के पिताजी जो है खैनी में खैनी पान खाते होंगे, तो इसी चूना को खाते हैं, कहते हैं वो चूना लेके आओ थोड़ा सा, ठीक है। यही छुपाना नहीं, बहुत लोग के पापा खाते हैं खैनी, ठीक है। तो देखिए भाई, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक पेंट ब्रश लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इसको पकड़े और उचारा कर दिए, व्हाइट वॉशिंग करती है दीवार को। तो व्हाइट वॉशिंग जब करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि उसको तुरंत उसमें चमक नहीं आती, तुरंत लाइटिंग नहीं आएगा, थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो भाई समय जो लगता है, क्यों क्या होता है ऐसा कि जो पूरा जल्दी से इतना टाइम लगता है उसको चमकने में, दीवार को, है ना, उसमें चमक तुरंत क्यों नहीं आती है। तो देखिए आगे क्या करते हैं कि जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग दीवार पर लगा देते हैं और छोड़ देते हैं कुछ समय के बाद, तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, धीरे धीरे, तुरंत नहीं करेगा, थोड़ा समय लगता है, 2-3 दिन लगेगा, थोड़ा समय लगता है इसमें, ठीक है। और रिएक्शन कर लेगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही उस पर चमक आ जाती है, दीवार में, वॉल में जो चमक आ जाती है, किसके कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग संगमरमर मार्बल का भी फॉर्मूला बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं, चॉक का भी फॉर्मूला क्या हो, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का अंडा का छिलका देखो, अंडा का कव एक का शेल, उसको भी किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है। इसी तरह जो समुद्र में जाइएगा, तो जाओ खाए के लिए, अभी कोरोना फैला मत चलो, ठीक है। फिर भी अगर जाओ घूमने के लिए, कई जगह जैसे इजराइल है भाई, इजराइल से कोविड फ्री हो गया है, वहां अगर घूमने जाओगे, ठीक है, वहां पे वर्ल्ड सिलेंटेट्स नाम का एक एक्वाटिक पार्ट है, वो भी किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। और इसके थ्रू ही बहुत सारे आइलैंड भी बन गए हैं, इसी का धीरे धीरे, बहुत लंबा समय लगा है, हजारों साल लग गया होगा, ठीक है। और धीरे धीरे यहाँ कई आइलैंड भी बन गए हैं, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्ट भी है वहाँ, ठीक है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि कैसे होता है, चमक आती है दीवार में। आइए कुछ और देखते हैं। ये दो छोटी छोटी बात है, ऐसे तो डेली लाइफ में बहुत सारा एग्जांपल है हम लोगों का कि नया सब्सटेंस बनता है,
हम लोग कपड़ा ही इतना रंग बिरंगा पहन रहे हैं, भी केमिस्ट्री का ही देन है कि केमिकल रिएक्शन के कारण ही हम लोग कलर्स को भी चेंज करते हैं। आइए, केमिकल जो है रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? रासायनिक अभिक्रिया टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है उसको हम लोग देखेंगे कि भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या है और ये कितने प्रकार की क्या है, तो हम लोग देख लिए। अब कितने प्रकार की होती है देखिए। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया मतलब हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नया सिंगल एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। एक्सक्यूज मी। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और संयोजन के बाद, संयोग करने के बाद, अभिक्रिया के बाद एक उत्पाद बनाते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और आपस में संयोग कर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। When two or more chemical substance react each other and form new substance, new single substance is called chemical combination reaction, is called combination reaction। जैसे देखो, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। पढ़ लिए हो ये, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, एक सिंगल सब्सटेंस है। When carbon and oxygen react each other and form a single substance called carbon dioxide, so this is called combination reaction। देखो बच्चों, हर बार ऐसी बात नहीं है कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड ही बना है। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, ठीक है। लेकिन कभी भी क्या होगा? सिंगल सब्सटेंस बनेगा, एक ही पदार्थ का निर्माण करेगा, तभी उसको बोलेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया।
अब इससे पहले के जो एग्जांपल मैंने बताया था आप लोग को, देखो देखे होंगे आप लोग। जैसे CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से विक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, आप देखते होंगे क्या बनाया, CaCO3 बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। यहाँ भी क्या है भाई, ये भी एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है, सिंगल पदार्थ बनाता है, एक पदार्थ नया पदार्थ का निर्माण किया, ये ठोस होता है, ठीक है, हार्डेस्ट, ठीक है, हार्डेस्ट नहीं है, हार्ड है, ठीक है। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस तो डायमंड होता है, हीरा होता है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर, सबसे हार्ड, ठीक है, जिस पर हथौड़ी भी मारोगे तो टूटेगा नहीं, वो क्या है, हीरा, डायमंड, ठीक है। तो ये भी क्या सिंगल सब्सटेंस बना रहा है, एक ही पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, सेकेंड नंबर, सेकेंड, संयोजन का उल्टा क्या होगा, वियोजन होगा। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना। तो वियोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे, जब क्या होता है, जुड़ना का उल्टा क्या होगा, टूटना, सिंपल। एक भाई जुड़ रहा है, दूसरा टूट रहा है, ठीक है। एक बार क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, दूसरे बार स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसे, जरा सा ध्यान ध्यान से देखना। अभी आप लोग देखे थे सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जोड़ा तो वाटर बनाया, जल का निर्माण किया, ठीक है भाई, चलो ठीक है। तो अब भाई ये बताओ, पानी है, जल है, वाटर है, इसको कैसे तोड़ेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाना चाहिए, तो कैसे टूटेगा, इस पर हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा पास कराएंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, क्या प्रवाहित कराएंगे, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे। जैसे आप इस पर इलेक्ट्रिक करंट पास कराइएगा, विद्युत धारा प्रवाहित कराइएगा, किस पर, वाटर पर, जल पर, जल पर, ये वाटर है, जल, जल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फिर से ब्रेक हो जाएगा, जो इसका कंपोनेंट था, जिससे ये वाटर बना था, पानी बना था, उसी पे फिर से वापस टूट जाएगा। ये दोनों हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगा, बाहर अलग अलग हो जाएगा, स्प्लिट डाउन, ब्रेक डाउन, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा, इसी के कारण इसका नाम पड़ा वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ देख लीजिए, अगर भाई इलेक्ट्रिसिटी देखे हैं आप लोग, तो आप एक चीज देखे होंगे, अभी मैंने बताया था CaOH होल ट्वाइस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे विक्रिया करके क्या बनाता है, CaCO3 बनाता है। अब ये बात होनी चाहिए कि ये जो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये कैसे टूटेगा भाई, वापस किसमें, CaOH होल ट्वाइस, सेल्फ लाइन और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो कैसे टूटेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, गर्म, हीट करना पड़ेगा, हीट, हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही गर्म करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप गर्म करेंगे, हीट करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा,
ठीक है। इसी तरह जो है कुछ और भी होते हैं, जैसे कि आप देखिएगा अगर हम लोग सिल्वर को ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं या क्लोरीन से, ठीक है, तो आप देखिएगा कि क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर है, चांदी का फॉर्मूला है सिल्वर। सिल्वर है, दिलवर नहीं है, ठीक है, ये सिल्वर है। आइए क्लोरीन है, क्लोरीन, तो ये क्या बनाता है? सिल्वर क्लोराइड बनाता है, सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। भाई सिल्वर क्लोराइड बनाया, ये बना था सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड को आप कैसे तोड़िएगा? सिल्वर क्लोराइड को आप फिर से कैसे बना, जब ये सिल्वर को क्लोरीन से विक्रिया कराएं तो सिल्वर क्लोराइड बन गया, अब ये सिल्वर क्लोराइड भी वापस से फिर सिल्वर, चांदी और क्लोरीन में कैसे पटेगा? तो चलिए देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड है, इसको क्या करेंगे हम लोग, चीनी मिट्टी का बर्तन होता है, चीनी मिट्टी का बर्तन, चाय भी पीते हो तुम लोग उसमें, कभी कभी पीते ही होगे, तो ठिकाना है। तो चाय है, चीनी मिट्टी का बर्तन जो होता है, चीनी मिट्टी, चाइना डिश को बोलते हैं, चाइना डिश में इसको सिल्वर क्लोराइड को रख देंगे और सनलाइट के प्रेजेंस में ले जाएंगे, खिड़की के पास रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। सनलाइट के प्रेजेंस में ले जाएंगे, सनलाइट सूर्य की रोशनी के पास ले जाएंगे, तो सूर्य की रोशनी के पास ले जाइएगा तो देखिएगा ये सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाएगा, ठीक है। अब इसी का यूज जो हम लोग फोटोग्राफिक कैमरा, फोटोग्राफिक प्लेट में करते थे पहले, जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनता था ना, श्याम श्वेत फोटो, ठीक है, उसमें हम लोग जो इसका यूज करते थे, इसका और सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, सूर्य प्रकाश, सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे इसको भी, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा और सिल्वर और ब्रोमाइड में ब्रोमीन में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लोग लाइट डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सूर्य प्रकाश, तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं या प्रकाश विघटन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। फोटो रिएक्शन, इसका यूज हम लोग कहाँ करते थे पहले के समय में, तो फोटोग्राफिक प्लेट में, ठीक है, फोटोग्राफी प्लेट में, क्लियर है। आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, कल हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसी तरह पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे सिलेबस को, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग बुक एक बार पढ़ के देखिएगा, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ये जो बोर्ड पर है ना, बोर्ड पर जो लिखे थे उसको नोट कर लीजिएगा धीरे धीरे, आप लेट से आए हैं, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अकेले नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, सुनो ना, उतना बात नहीं, रिकॉर्डेड हो जाएगा ना, रिकॉर्डेड होएगा वो सब देख लेगा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।